ये क्या साहब, इस गांव में कभी भी बिजली नहीं आई, फिर भी आपने लालटेन जलाकर गांव को रोशन कर दिया। किस खुशी में साहब? कल त्योहार जो है, त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। ओह अच्छा अच्छा, तो इस बार गणपति का त्योहार 15 अगस्त को आ रहा है। गणपति का त्योहार तो हिंदुओं के लिए है, क्रिसमस का त्योहार ईसाइयों का और रमजान मुसलमानों के लिए है, लेकिन ये आजादी का त्योहार सभी के लिए है, फिर वो चाहे किसी भी मजहब का हो या जाति का हो। कल हमारी आजादी का दिन है बाबा। माफ कीजिए साहब, हम लोगों ने बिजली और पानी के अलावा आज तक कभी कुछ सोचा ही नहीं। आजादी क्या होती है हमें कुछ पता ही नहीं साहब। झंडा फहराने के लिए कौन आएगा? सरपंच या एमएलए? उनको बुलाने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं आने वाले। पर झंडा फहराने के लिए कोई नेता तो चाहिए ना। इस तिरंगे को किसी भी नेता की जरूरत नहीं है बाबा, भारतीय होना काफी है। तो रस्सी कौन खींचेगा? आप हो ना। मैं? इस पूरे गांव में आप ही हैं जो इस तिरंगे को फहरा सकते हैं। इस गांव में गुंडे और मवाली तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है जिसे अपने देश और मिट्टी से इतना ज्यादा प्यार है, तो ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? ये लो, अब जोर से बोलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ से झंडा कौन ले गया? इन लोगों की इतनी हिम्मत! इस तरह से झंडे का अपमान कर रहे हो? रुक जाओ। ये सब क्या है? इन बेचारों को क्यों मार रहे हो? क्या किया इन्होंने? ये लोग तुम्हारी ही वजह से बिगड़े हुए हैं। जरा इनसे पूछो क्या किया है इन्होंने? क्या किया है? तुम्हारा हाथ पकड़ा क्या? तुम्हारी साड़ी खींची है क्या? तुम्हें देखकर सीढ़ी बजाई है? मेरी माँ का आंचल खींचा है बेवकूफ। ये झंडा मुझे मेरी जान से प्यारा है, और ये लोग इसे जमीन पे डाल करके इस पर जुआ खेल रहे थे। क्यों रे? लेकिन रवि भाई, मुझे नहीं मालूम था कि झंडा देश का है। हम लोगों को लगा ये किसी पार्टी का झंडा है। शट अप! पार्टी के झंडे और देश के झंडे में तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? इंसान हो या जानवर हो तुम लोग? इन्हें जानवर क्यों कह रहे हो? जब तुम्हारे दुश्मनों ने इस झंडे के सामने तुम लोगों को मारा, तब क्या किया तुमने? तब तो कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि एक मैच हारने पर भी लोग इस झंडे को जला देते हैं, तब तुम्हारे मन में बात नहीं आती? जाओ मारो उन्हें। न जाने कितनी पार्टियों ने ऐसा झंडा बनाकर पूरे गांव में लगाया है। ऐसे ही कपड़े पहनते हैं वो पार्टी वाले। सिर्फ जय जवान कह देने से इस देश का कुछ नहीं होगा। पहले इस झंडे को लोगों के दिलों में बसना होगा। इस देश के लोगों को एक साथ जुड़ना होगा, तब ये समझेंगे कि ये हमारा तिरंगा है। चलो तुम्हारे कहने पर मैं ये बात मान लेता हूँ, लेकिन इन्हें कौन बताएगा, कौन समझाएगा इन्हें? इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो वो खुद ही दूध पीने लग जाता है। माँ उसे ये नहीं बताती कि उसे दूध कैसे पीना है। वैसे ये झंडा भी सभी के लिए माँ के आंचल के जैसा ही होता है। जब कोई सैनिक अपनी सरहद पर खड़े होकर दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद होता है तो किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि भारत माता की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाता है। परमवीर चक्र पाने के लिए नहीं। उसकी आखिरी इच्छा होती है कि उसी देश में जन्म ले और शहीद होने के बाद इसी तिरंगे में उसे लपेटा जाए। अगर कोई भी मेरे सामने इसे किसी पार्टी का झंडा बताएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कारगिल हो या कश्मीर, अगर मुझे फिर से लड़ना पड़े तो ये जवान तिरंगे के लिए अपनी जान दे देगा। ये मैं आज भी गर्व से गाता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, हर दिन इसे फहराने की इच्छा है मुझ में। जब ये शान से लहराता है तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस तिरंगे के लिए मेरे अंदर देशभक्ति की भावना हमेशा रहेगी। तिरंगे का सम्मान सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, देश के हर नागरिक के दिल में हमेशा होनी चाहिए। तिरंगा कोई साधारण कपड़ा नहीं है जो नेताओं की गाड़ियों पर लगा दिया जाए। ये वो कपड़ा है जिसके आगे हर भारतीय को सर झुकाना चाहिए। जय हिंद। आपने उन सभी लोगों को सीट दी है जो नए हैं, अनुभवहीन हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जब से इस पार्टी की नींव रखी गई है तभी से इस पार्टी की जी जान से सेवा कर रहा हूँ। ये तो आपको पता है
कि पिछले 3 बार से मैं लगातार विधायक का चुनाव जीत रहा हूं, इस पार्टी के लिए जी जान एक कर रहा हूं। उसके बाद भी आपने मेरे किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं पार्टी से टिकट की उम्मीद करूं? आपकी जाति का नहीं हूं, इसीलिए मुझे टिकट नहीं दिया। मंत्री बनने के लिए किसी जाति का नहीं, चरित्र का, ईमानदारी का, अनुभव का होना जरूरी है। आपका मतलब क्या है? मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी आप हमारे मुंह से अपने कारनामे सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री होकर आप मुख्यमंत्री की हैसियत से ही बता रहा हूँ। तुम हर साल गांव के विकास के लिए सरकार से लाखों रुपए लेते चले आए हो, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। तुमने थोड़े से पैसों से भी अगर तुमने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया होता तो सीट क्या, मैं तुम्हें मंत्री बना देता। क्यों चुप क्यों खड़े हो? मेरी बात ध्यान से सुनो बाबूराव। अगर परिवार के 3 बच्चों में कोई बच्चा नालायक हो जाए तो पिता अपने उस बच्चे को घर से निकालता नहीं है, बल्कि उसे सही गलत का मतलब समझाता है। 25 साल से तुम इस पार्टी से जुड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी से निकालना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। समझे? मेरी बात मानो, तुम बहुत सीनियर हो, इसलिए ये बात तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। इसीलिए कम से कम एक सीट तो मुझे देनी चाहिए थी ना सर। ये सीट अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मना करने के बाद भी तुम लोग पानी लेने चले आते हो। यही एक कुआं बचा हुआ है, अगर तुम लोग भी यहाँ पानी लेने आओगे तो हमें पानी कैसे बचेगा? अगर हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे तो तुम्हारा कुआं सूख जाएगा क्या? मेरा कुआं है, मैं पानी दूं या न दूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? कैसी बात कर रहे हैं आप? हम इतनी गर्मी में पानी के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगे? हाँ, जैसे कि यहाँ बहुत बड़ा तालाब है और हम लोग पानी दान करने के लिए बैठे हैं। तो क्या हम बिना पानी पिए ही रहेंगे? अगर ये बचा हुआ पानी तुम लोगों को दे दिया तो हमको भी ये गांव छोड़कर पानी के लिए कहीं और गांव में जाना पड़ेगा। ए बुढ़ाऊ, ज्यादा बकबक मत कर, हम पानी लेने आए हैं। चलो रे, पानी लेते हैं। ए, हमारे पानी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रुक जाइए, इन्हें पानी क्यों नहीं दे रहे हो? हम क्या करें, इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है, पानी खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? चुप करो। पानी के लिए तुम लोग आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो सरपंच के पास चलो। मालिक, मालिक दरवाजा खोलो, वो जवान आया है, आप ही को ढूंढ रहा है। कौन सा जवान? उम्र में जवान, ताकत में जवान, मुझसे भी जवान? कौन जवान है? सामने आओ। अबे नालायक, पूरा नहीं बोल सकता था कि वो कारगिल वाला जवान आया है? मुझे जमीन के अंदर गाड़ने के बाद बताएगा। गुरु, कारगिल वाले जवान भाई अंदर आइए। आइए आइए, कुर्सी पे बैठिए। बैठिए। जय जवान जय किसान। आपके भाई के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। आप क्यों आए? मुझे ही बुलवा लिया होता गुरु। गुरु, इस बार मुझे जमीन में दफनाने तो नहीं आए हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। पानी की कमी से गांव के सारे कुएं सूख गए हैं जी। गांव में अब रहना मुश्किल हो गया है। आप मेरी जमीन ले लो, लेकिन गांव वालों को पानी दे दो। सही पकड़े हैं, आपका फैसला बिल्कुल जायज है, परंतु यहाँ पानी लाना मेरे वश में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप तो सरपंच है ना? सरपंच होने का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। सरपंच से ऐसी बातें नहीं करते। मैं गांव में जरूर जाता हूँ, लेकिन वहाँ गंदगी होती है, इसीलिए घर आकर नहाना पड़ता है, दबा कर भोजन करना पड़ता है, फिर पचाने के लिए डांस करना पड़ता है। मतलब आप गांव वालों के लिए कुछ नहीं करते? करूँगा ना। जब बिजली कड़केगी, बादल बरसेंगे और फिर बिजली आ जाएगी। बादल से बिजली कैसे? कैसे? बादल से पानी और बिजली से करंट। बिजली से करंट कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? हमने तो पेट्रोल की जगह पानी का उपयोग सोचा है। पानी से यहाँ पर गाड़ियाँ भी चलेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? सिगरेट, सिगरेट पीने से धुआं बनता है और धुएं से फिर बादल, बादल से बारिश होती है और फिर बारिश के बाद बाढ़। जब बारिश ज्यादा होती है तो बहुत कीचड़ बनता है और कीचड़ में कमल खिलता है। इसी तरह बादल के गरजने से बिजली का निर्माण करूंगा और घर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। क्या बात है सर, आपने जो सपना देखा है वो तो बहुत बढ़िया है। पानी का आइडिया कैसा लगा आपको? बढ़िया। फिर तो हम लोगों का इस गांव में रहना बेकार है। 100% बेकार। अरे इस गांव के लोग तो महीने में एक बार भी नहा ले तो बहुत है, और ऐसे गांव वालों के बीच इंसान तो क्या जानवर भी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब गांव वाले जानवरों से भी बदतर हैं, हाँ? आपने बिल्कुल सही कहा श्रीमान, और ये बात मैं सीना ठोक कर कहता हूँ। आप इन गांव वालों को नहीं जानते। इन गांव वालों की जिंदगी कीड़ों मकोड़ों से भी बिल्कुल बदतर है, बोले तो एकदम बदतर। मुझे गलत मत समझना, मैं अपने पूर्वजों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इन गांव वालों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ये गांव ही मेरे लिए मेरी दुनिया है। सही कहा मालिक। इस गांव को शहर तो क्या, इस गांव में बिजली, पानी, सड़क, सड़क तो क्या, मैं यहाँ पर एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक बनवा दूंगा। प्रति व्यक्ति को पूजने के लिए अलग अलग मंदिर तक बनवा दूंगा। बोलिए स्वामी। मालिक की जय हो। कारगिल के वीर जवान, आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा?
हम गांव वाले तुम्हारे लिए जानवर से भी बदतर है ना? ऐसा इस गधे ने बोला। मच्छर से भी गए गुजरे हैं। ऐसा भी इसी नालायक ने बोला था। तुमने तो कहा था कि हम कीड़े मकोड़े हैं। ये भी मुझे इसीलिए बताया था गंगा बहन। मेरे लिए तुम तो भगवान हो। हम महीने में एक बार नहाते हैं। हम लोगों को जीने का अधिकार। उस जवान ने गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवा दी। उसने मेरा घर ही नहीं उजाड़ा बल्कि मेरे मुंह का निवाला भी छीन लिया। उस सैनिक ने आने के बाद मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन लिया है। जब तक ये गांव में नहीं था मुझे छूने की हिम्मत तक किसी की नहीं थी, लेकिन अब देखो जब से ये आया है सबको भड़का रहा है, आपके खिलाफ भी बोला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो ये चखना खा रहे हो, ये जो दारू पी रहे हो, ये ग्लास की मदिरा, ये इज्जत का धागा, ये चखना, ये दारू, ये ग्लास और ये धागा, तुम रोड पे आ जाओगे और भीख मांगोगे। बस इतना ही कहना था। ए सुन, मुझे क्या बुद्धू समझता है? अरे ओ जालीदार सरपंच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू पिट के आ गया, कपड़े फड़वा के आ गया, पिट के आया, मार खा के आया, लुंगी फड़वा के आ गया। आज गांव वालों ने तेरी पुंगी बजा कर रख दी। अब ज्यादा नाटक किया तो तेरा पेट फाड़ दूंगा। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के रख दिया। जाओ रवि को बुला कर लाओ, वो उन दोनों को उस गांव से धक्के मार के निकाल देगा। सब फेंक दो, कपड़े भी निकाल के फेंक दो, वो भी फेंक, तहस कर दो सब कुछ, बाहर फेंक दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। निकाल के रख लो हम लोग। हाँ ये भी फेंक दो। हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? इसके साथ तुम्हें भी फेंक देंगे। तुम्हें गांव छोड़ना होगा और ये घर खाली करना होगा। क्यों, क्या किया हमने? जरा बताओगे मुझे? बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? फिर इस तरह से तुम हमारे सामान को बाहर क्यों फेंकवा रहे हो? ये घर क्या तुम्हारे बाप ने बना कर दिया था? नहीं तो तुमने बनाया है क्या? इसके लिए मैंने किराया भरा है। तुम्हारा गांव पे राज होगा, मुझ पर नहीं। अब जल्दी बताओ कि मेरा सामान बाहर क्यों फेंकवाया? औरत हो इसीलिए सिर्फ सामान बाहर फेंका है, नहीं तो क्या? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जा। अगर मुझे मरने का डर होता तो मैं दुश्मन से गले लग जाता, उसके सामने अपना सर झुका देता और सही सलामत वापस लौट आता। लेकिन मैंने बिना डरे उनका सामना किया क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा देश प्यारा था। इसलिए मैंने उनका डट कर सामना किया।